हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एक्चुअली मैं बस वीडियो के लिए रेडी हो रही थी यार, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो ये देखिए, मैं छोटे छोटे इयररिंग्स आपने कई वीडियोस में मेरे देखे भी होंगे, मैंने ये लिए हुए हैं। जस्ट अ मिनट, मैं ऐसे दिखाती हूँ। आउच, ऐसे छोटे छोटे से बाली हैं और यहाँ पे एक बड़ा सा स्टोन है, जस्ट सिंपल। ये मैंने लोकल स्टोर से लिया था यहाँ जयपुर से, मुझे बहुत पसंद आया था। ये 100 रुपीज़ का है और मैं करीब इसको 6-7 महीने से यूज़ कर रही हूँ डेली यूज़ में। और मतलब इस पर पानी तो डेली जाता ही है एंड बहुत सारी चीज़ें, मतलब डीओ वगैरह हो गया या कुछ भी स्प्रे वगैरह भी होता है, लेकिन इसका कलर बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ है। तो आई डोंट नो, मतलब जिसको नहीं परख होता, मैं तो 1-2 लोग को उल्लू बना दी यार। ये वो प्लैटिनम वाला है, सो इतना तो हम लोग कर ही लेते हैं। मैं सोची ये पहन लेते, बहुत इजी टू वियर है। मैं निकाल दी थी एक्चुअली अपना इयररिंग, एंड गर्मी में तो ऐसे ही हेयर स्टाइल वगैरह रहेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यार जयपुर में। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि क्या बताऊँ। मतलब बारिश हो नहीं रहा है, पता नहीं बारिश कब होगा। मतलब बारिश होता नहीं, इतनी गर्मी रहती, मतलब पूरे 24 घंटे या तो एसी चला दो तो वो भी सही नहीं है। तो मतलब कूलर वगैरह तो ऐसे लगते ही नहीं कि काम करो। ऊपर से ये जो यूट्यूब का हम लोग को जब बनाना होता है वीडियो, सो मतलब वीडियो में काफ़ी सारा वो फ़ैन का और ये सारे का आवाज़ आता है, तो फ़ैन वैन बंद करके बैठे रहो तो इतनी स्वेटिंग होती है। मतलब आप देख भी सकते हो कहीं स्वेटिंग। अभी मैं जस्ट मुंह धुल के आई कि यार थोड़ा तो कम लगे कि गर्मी कम हो रही है, बट यार बहुत गर्मी हो रही है लिटरली यार। मतलब बिल्कुल मन नहीं करता इसीलिए वीडियो बनाने का मेरा। इसीलिए मतलब वीक में, पहले स्टार्टिंग में वीक में मेरे ऑलमोस्ट डेली आ रहे थे, वीक में 6 वीडियोस तो आते थे। अभी यार वीक में 2-3 दिन गैप हो जाता है मेरा, क्योंकि मन ही नहीं करता यार इतनी गर्मी में कि मैं वीडियो बनाऊँ यार। मतलब सोचना पड़ता है यार, उतने देर के लिए फ़ैन बंद करना पड़ेगा और ये सारा, और मतलब ऐसे ही होता है। और थोड़ा बहुत कहीं अगर एकदम स्लो फ़ैन चला भी लिए तो वो तब भी आवाज़ तो थोड़ी बहुत आती रहती है। एंड जब स्लो फ़ैन चला लिए तो मुझे बैकग्राउंड में म्यूज़िक डालना पड़ता है यार, क्योंकि क्लियर वॉइस ही नहीं आ सकती। तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बट ठीक है, बना रहे हैं वीडियो और मन लगा के बना रहे हैं। एंड आप लोग का प्यार है कि इतने मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो एंड मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, आप लोग के अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोग का ही ये प्यार है। सो मैं इस तरह ग्रो भी कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और मुझे समझ में भी आ रहा है आप लोगों को किस टाइप का कंटेंट पसंद है। मुझे पता है आप लोगों को मेरी ब्लॉगिंग वाला थोड़ा सा कम पसंद आता है, उसमें व्यूज़ मेरे बहुत कम आते। एंड स्पेशली ये क्या है, मतलब अगर मैं किसी दिन वीडियो नहीं एडिट करके टाइमली डाल पाती हूँ तो मैं ऐसा करती हूँ कि मतलब 2 दिन के वीडियोज़ जो है वो मैं एक ही दिन पोस्ट कर देती हूँ। तो आप लोग एक वीडियो देखते हो, दूसरा देखते ही नहीं। ऐसे पार्शियलिटी यार नहीं किया करो। मतलब जो भी वीडियोस हैं मैंने दोनों पे मेहनत की है, तो आप दोनों देखो यार। मतलब आप लोग एक पे व्यूज़ आते हैं, एक पे बिल्कुल नहीं आते, मतलब बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा। मतलब 2 वीडियोज़ में मतलब हो जाता है, इंसान है कभी कभार टाइम नहीं मिलता कि प्रॉपर्ली एडिटिंग कर लूँ या कुछ, तब भी मैं कोशिश करती हूँ वीक में 5 से 6 वीडियोज़ डाल दूँ। लेकिन इस वीक तो काफ़ी वो रहा यार, बहुत गर्मी रही तो इतना मन नहीं है। मैं 2 दिन छोटे छोटे से ब्लॉग शूट की एंड मतलब मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था मैं उसको कंप्लीट करूँ और एडिट करूँ और ये करूँ। तो मैंने सोचा आज मैं फाइनली, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, तो मैं आप लोग का मतलब आप लोग से चिट चैट भी करूँगी, बातें भी करूँगी एंड मैं वो वीडियोस वगैरह इंक्लूड भी करूँगी। सो यार कैसा कट रहा है आप लोग का, मतलब आप लोग कमेंट करके बताइए यार, आप लोग के यहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। मैं तो देख रही हूँ यार राजस्थान में बस नहीं हो रही, बाकी तो सब जगह आई थिंक हो रही है। सो मतलब मेरा वहाँ पे ससुराल मेरा एमपी में है ना, तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, 2-2, 3-3 दिन लगातार हो रही है, बहुत कम ही टाइम के लिए रुक रही है। एंड मेरा मायका जो है वो यूपी में है, तो वहाँ भी ठीक ठाक बारिश हो रही है, थोड़ी बहुत तो मतलब बारिश हो ही रही है यार। बस राजस्थान में सूखा पड़ा हुआ है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है यार गर्मी में कंटेंट तक शायद इवोपरेट हो जा रहा है गर्मी में। तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या कंटेंट बनाऊँ या क्या करूँ। और
और आप लोग भी सजेशन दीजिए कुछ कि मैं क्या बनाऊँ कंटेंट, आप लोग को कौन से कंटेंट मेरे पसंद आ रहे हैं, उसी टाइप से मैं और वीडियोस बनाती हूँ, आपके लिए ले आती हूँ। अदरवाइज़ मैं ब्लॉगिंग तो करती ही रहूँगी, ब्लॉगिंग्स तो बीच में आते रहेंगे। बट आपको कोई और कंटेंट भी देखना है या किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना तो आप ज़रूर मुझे बताइए, मैं ज़रूर ले आऊँगी। एंड रेस्ट अरे हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गई, मैं बहुत खुश थी। कल एक्चुअली ना मुझे एक इंस्टाग्राम स्टोर ने मुझे कांटेक्ट किया कोलैबोरेशन के लिए एंड मैं बहुत खुश थी यार कि अभी मेरा तो 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं एंड मैं जल्दी से मुझे कोई कोलैबोरेट करने के लिए खुद से मैसेज किया है, कोई मैसेज भी नहीं करता है आजकल तो। मतलब फ्रेंड्स वगैरह में भी ऐसे हो गया, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स सबको पता है कि मैं यूट्यूब पे चैनल का काम कर रही हूँ, वीडियोस वगैरह बना, तो सब पहले से ही अपने आप ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि मैं बिज़ी होंगी, तो वो लोग कॉल ही नहीं करते। कभी पूछो भी कॉल करके यार कि क्यों नहीं कॉल करते यार, मुझसे बात भी करो। सो वो लोग कहते हैं यार तुम तो पूरे टाइम बिज़ी ही रहती होगी ना, तो क्या कॉल करें, तो मुझे पता है तुम फ़ोन नहीं रिसीव करोगे, इस टाइप का हाल हो गया। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो लोग कॉल करें और मैं ना उठाऊँ। बट देन ऑल्सो लोगों को लग रहा है यार बहुत बड़ा काम है और मतलब बहुत बिजी रहेंगे, बट ये बिल्कुल बड़ा काम नहीं। हाँ, मेहनत लगती है और मेन है ना कि डेडिकेशन चाहिए। अगर कोई भी आप लोग में से है, छोटा बड़ा बूढ़ा जवान लड़का लड़की कोई भी, अगर YouTube पे चैनल बनाना है ना तो थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए। सबके पास वही 24 घंटे होते हैं यार, कभी कभार गैप ले लो वो ठीक है, बट ये होता है ना कि अगर आप रेगुलर वीडियोस पोस्ट हो, क्योंकि मैं भी एक नई यूट्यूबर हूँ, मैं भी इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ, बट मैं जो अपनी जर्नी से सीखी हूँ मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे एग्जैक्टली 2 महीने हुए हैं। सो मैं अपनी जर्नी से यही सीख रही हूँ, अगर आप रेगुलरली वीडियोस डालते जा रहे हो एंड मेहनत कर रहे हो उस पर, तो एक ना एक दिन रिज़ल्ट मिलेगा एंड कोई ना कोई ऐसा वीडियो होगा जो कभी वायरल हो जाए और मतलब व्यूज़ अच्छे आने, ब्राउज़ लिस्ट में आ जाए, ब्राउज़ सर्च में आ जाए और मज़ा ही आ जाएगा उस दिन। तो मतलब मेरे शायद 1-2 वीडियोस आ भी गए हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 1000 व्यूज़ और ये सारे ही हैं। तो आई थिंक मेरा साड़ी ड्रेपिंग वाला जो सबसे पहला साड़ी ड्रेपिंग वाला था ना, वो वाला आई थिंक ब्राउज़ फीचर में आया हुआ है। सो खुशी होती है देख के, क्योंकि ये सब आप ही लोग का मतलब प्यार है कि आप लोग मेरे वीडियोस इतने देख रहे हो एंड मेरा वीडियो ब्राउज़ सर्च में आ रहा है। एंड आई थिंक वो वाला भी मेरा वीडियो ब्राउज़ सर्च में आ गया है जो मैंने आयुष मंत्रालय वाला काढ़ा बनाया था, सो वो भी ब्राउज़ फीचर में आ गया। सो मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके लिए कुछ काम कर पा रही हूँ एंड आप लोग को पसंद आ रहा है मेरा काम। सो थैंक यू ऑल, मतलब वंस अगेन थैंक यू, बस मैं यही बोल सकती हूँ। एंड मैं ऐसे ही बहुत अच्छे से मेहनत करती रहूँगी, अपने आप को और इम्प्रूव भी करूँगी एंड आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी और ब्लॉग्स भी लाती रहूँगी। एंड आज ब्लॉग में डिस्टर्ब करने के लिए अभी अयांश है नहीं, अभी वो सो रहा है। मैं जैसे इसको सुलाई हूँ तब जाके मैं वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की, क्योंकि 2 दिन से वो इतना नखड़ा करता था और पूरा टाइम निकल जाता था और मैं थक जाती थी, फिर मेरा मन नहीं करता था वीडियो शूट करने का। बट आज मैं उसको सुलाई हूँ एंड वैसे वो डेली तो दोपहर में 2 बजे 2:30 बजे तक सो जाता है। आज मतलब इतना बदमाशी कर वर के एंड 3:30 पौने 4 बजे सोया यार, बहुत लेट कर देता है। एंड उसको टाइमली क्योंकि मुझे उठाना पड़ता है, मैं उसका रूटीन एक बना रखी हूँ कि अगर उसको टाइमली नहीं उठाऊँगी तो फिर वो रात में सोने में लेट करेगा यार। मतलब मदरहुड बहुत ही टफ़ काम होता है। सो एक बार सुलाने के लिए मेहनत करो, फिर उठाने के लिए मेहनत करो, सुलाओ उठाओ खिलाओ पिलाओ, यही दिन भर लगा रहता है। सो फ़िलहाल अभी आज 4 बजे सोया एंड अभी 4:45 बज रहा है। मैं 15-20 मिनट में आधे घंटे में उसको उठा दूँगी, अदरवाइज़ वो रात में फिर टाइमली नहीं सोएगा एंड रात में 12-1 बजे आएगा तो इतना तो मैं जग ही नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं तो वैसे अर्ली बर्ड वाली हूँ भी नहीं, मुझे तो प्रॉपर स्लीप चाहिए 8-10 घंटे की एंड वो नहीं मिलती तो मेरा तो दिमाग वैसे भी कम काम करता है। सो इस संडे मैं सोच रही हूँ ना कि जो हम लोग हस्बैंड वाइफ वाला गेम खेलते हैं यार, बहुत सारे गेम खेले और आप लोग सजेस्ट भी नहीं करते हो कि कौन से गेम खेलूँ या आप लोग को क्या मज़ा आ रहा है कौन से टाइप के गेम में या कुछ। तो इस बार मैं सोच रही हूँ इस बार संडे का व्लॉग लेकर आते हैं हस्बैंड के साथ, दिन भर हम लोग संडे को क्या करते हैं और मतलब क्या क्या मस्ती होती है हम लोग की, और हस्बैंड रहते हैं तो हम लोग का रूटीन कैसे चेंज हो जाता है, क्योंकि डेली का जो रूटीन है वो तो उनके ऑफिस के हिसाब से चलता है, बट जो संडे का रूटीन है ना वो तो बस ऐਵੇਂ ही होता है। मतलब
चल जाता है यार। मतलब कुछ भी कभी भी नाश्ता कर रहे हैं, मतलब कई बार होता है नाश्ता कभी 8 बजे ही हो गया, कभी 11 बजे हुआ, कभी खाना 3-4 बजे खा रहे हैं दोपहर में, तो मतलब ऐसे ही है। और कभी शाम को ऐसे हैवी स्नैक्स ले लिए, खाना नहीं खाए। तो मतलब संडे का तो जो वीकेंड वाला होता है ना पार्ट, तो वो तो ऐसे ही होता है बकवास मतलब कुछ भी कर लो ऐसे ही। तो एंड यार मैं कंटेंट बना के ना थक गई हूँ यार, कितने सारे कंटेंट बनाने पड़ रहे हैं। सो आई थिंक ना, अरे हाँ मैं आपसे वो भी बताना शेयर करना भूल गई यार। मैं आपके लिए जो ट्यूटोरियल 2 ले आई थी वो भी आप लोग को काफ़ी पसंद आया, काफ़ी लोग के लिए हेल्पफुल भी रहा। सो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए उस पर। जो मैंने 2 फेस मेकअप के ऊपर ट्यूटोरियल किया था बिगनर्स के लिए, क्योंकि मैं भी सीख ही रही हूँ, तो वो मैंने बिगनर्स के लिए किया था। एक तो मैंने वो किया था मतलब ओलिविया पैनस्टिक वाला मैंने किया था जिसका रिव्यू भी था और वो था, और एक स्विस ब्यूटी का ड्यू स्टिक वाला था जिसमें कॉन्टोर और हाईलाइट दोनों था। सो मैंने उसका भी रिव्यू किया था, तो वो वाला भी जो था वो मतलब काफ़ी अच्छा लगा आप लोग को। तो मैं वैसे ही सोच रही हूँ कि मतलब मैं कोई रिव्यू अब नहीं लाने वाली हूँ, क्योंकि बाकी तो जो प्रोडक्ट्स है वो वही वाले, मैंने कोई नए प्रोडक्ट्स लिए भी नहीं हैं और आई थिंक रिसेंटली मैं लूँगी भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे हैं यार। इतना यूज़ तो हो, मेरा यूज़ ही नहीं होता, ख़त्म तो हो। मैं तो सोच रही यार ख़त्म हो तब तो मैं नए लूँ, लेने का बहुत मन रहता है लेकिन ख़त्म ही नहीं होता, और वो पड़े पड़े एक्सपायर हो जाना। तो मेकअप के प्रोडक्ट्स जब तक ब्रांडेड ना लो तो अच्छा भी नहीं रहता, एंड ब्रांडेड लेने में बहुत महंगा पड़ता है यार। और यूट्यूब तो अभी पैसे भी नहीं दे रहा है। वैसे यूट्यूब का किसी को अगर पता हो तो मुझे बताए यार, यूट्यूब कितना पे करता है और क्या है उसका पे करने का कुछ मैटर, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया यार यूट्यूब कितना पे करता है। मतलब जब अगर मेरा वॉच टाइम 4000 आवर्स हो जाए और वो 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए तो कितना पे करेगा यूट्यूब, ये मुझे पता ही नहीं है यार। बहुत बोल लिए ना, पक पक मतलब 10-11 मिनट से बोले जा रही हूँ। क्या बोल रही हूँ वो मुझे खुद भी नहीं पता, बड़ा ही फर्जी बात किए जा रही हूँ, फर्जी बातें बस फर्जी बातें किए जा रही हूँ। बट ठीक है यार, मतलब यूट्यूब पे मैं ज्वाइन की ना तो मेरी एक नई फैमिली सी बन गई। मैं बहुत दिन से आप लोग से सोच रही थी कि ऐसे चिट चैट वाला वीडियो रखती हूँ, मतलब जिसमें मैं अपने मन की सारी बातें बोलूँ, तो आज वो कर ही लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है यार, वीडियो 2 घंटे का बने तो बने, लेकिन मैं तो ऐसे बात करूँगी यार, कोई मिलता ही नहीं है बात करने के लिए, किससे बात करूँ। जयपुर में तो मेरे कोई रिलेटिव्स नहीं हैं और कुछ नहीं। यूट्यूब मेरी अब एक नई फैमिली बन गई है। फैमिली मेम्बर्स को भी रोज़ कितना पकाऊँ, मतलब रोज़ तो बात करती हूँ, कितना पकाऊँ मैं। सो आप लोग मुझे कमेंट करके वैसे बताइएगा कि फादर्स डे आने वाला है, आप लोग क्या स्पेशल करने वाले हैं। मैं तो अभी कुछ सोची नहीं हूँ, बट मैं ऑब्वियसली कुछ तो करूँगी। हाँ, मैं अभी अपने पापा के साथ तो रह भी नहीं रही हूँ, पापा तो घर पे ऑब्वियसली, और मैं तो जयपुर में रहती हूँ। सो मैं यहाँ से तो कुछ नहीं कर पाऊँगी, बट अयांश के फादर हैं तो शायद उनके लिए कुछ करूँ अयांश के साइड से, या देखते हैं क्या कर सकते हैं। सो मैं इसके ऊपर भी देखूँगी। संडे को है एंड योगा डे भी है, उस दिन योग दिवस भी है, तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। योगा तो ऑब्वियसली डेली ही करते हैं और संडे को और अच्छे से करेंगे, अच्छे से टाइम निकालेंगे, पूरा रिकॉर्ड भी करूँगी। उस दिन भी बड़ा ऐसा मूवी बनाऊंगी, खूब बड़े बड़े वीडियोस बनाऊंगी मैं, क्योंकि यार बड़े वीडियो बनाने से ना हम लोग का ही फ़ायदा होता है, थोड़ा वॉच टाइम ज़्यादा मिल जाता है यार। 4000 घंटे कैसे हम लोग मर के पूरा कर रहे हैं वो हम ही लोग जानते हैं। मतलब पूरा क्या करना, आप लोग के जितने मतलब होते हैं, आप लोग क्या करते हो ना कि आप लोग जब वीडियो आता है हम लोग का तो आप लोग थोड़ा थोड़ा देखते हो, अच्छा आज ये बोल रही है, ठीक है, थोड़ा सा स्किप किया, आगे क्या बोल रही है, अच्छा ठीक है, आगे और क्या किया एंड करके हटा देते हो। मोस्टली लोग ऐसे करते हैं, मैं सबको बिल्कुल नहीं बोल रही, बट मोस्टली लोग ऐसे करते हैं, स्किप करके देखते हो तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन इतना कम आता है यार कि अब मैं सोच रही हूँ कि 2-4 ऐसे बड़े बड़े वीडियोस भी बना दूँ कि मतलब शायद आधे तो आप जो देख लो, स्किप करके भी आधे देखोगे तो शायद इंटरेस्टिंग लगेगा एंड कुछ तो हम लोग को भी फ़ायदा होगा। कुछ मतलब अगर मेरे मिनट्स नहीं इंक्रीज़ होंगे, आवर्स नहीं इंक्रीज़ होगा, तो मेरा 4000 घंटे तो मुझे लग रहा है कि 2-4 साल लग जाएगा पूरा होने में। एंड यूट्यूब यार 365 डेज़ ही बस देता है उसको पूरा करने के लिए। सो बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारा लोचा है, बट ठीक है यार, कर लेंगे। सो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। एंड बस अब एक्चुअली अब 5 बज गए मेरे बक करते करते और ये सारा करते करते 5 बज गए, तो मैं चलती हूँ किचन में और
एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि मतलब कुछ बना देते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं अराउंड 5:30 बजे। 5:30 बजे ऑफिस की छुट्टी होती है एंड ऑफिस पास में ही है, तो मोस्टली अगर कुछ सामान वगैरह लेना है तो थोड़ा लेट हुआ, अदरवाइज़ वो 5 बजे तक आ जाते हैं। अरे सॉरी, 5:30 तक, 4:45 तक आ जाते हैं। तो मैं वही 5:15 5:30 बजे उठती हूँ और कुछ मैं सोच रही हूँ कुछ ड्रिंक बना दूँ उनके लिए, मतलब कोई फ्रूट जूस या शेक टाइप बना देती हूँ, तो थोड़ा सा इजी रहेगा यार। मतलब बहुत गर्मी है एक्चुअली, एक्सट्रीम गर्मी है, तो धूप में से, गर्मी में से आने पे थोड़ा सा कुछ ठंडा ठंडा पीने में अच्छा लगता है। तो मैं आज सोच रही हूँ वाटरमेलन जूस बना देती हूँ, कि मेरे पास वाटरमेलन है तो वाटरमेलन जूस बना देती हूँ और मैंगो शेक बना देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को मैंगो शेक थोड़ा सा थिक टाइप पसंद है, मतलब मैं थिक भी बनाती हूँ, कभी कभार काफ़ी लिक्विडी टाइप भी बना देती हूँ। मतलब दोनों तरीका है बनाने का, मैं दोनों तरीके से ही बनाती हूँ, दोनों ही तरीके से खा लेते हैं। मतलब सॉरी, खा लेते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, इतना बकबक कर रही हूँ मैं। खा नहीं लेते, पी लेते हैं। तो बकबक करते करते यार नींद भी आने लगती है। यार इतनी गर्मी है ना, बस इतना मन कर रहा है कि एसी चलाएं एंड सो जाएं, मतलब और कोई काम ना करें। पोलर बियर टाइप का हाल हो रखा है, मतलब बस कहीं भी ठंडा मिले, ठंडा ठंडे में सो जाओ यार। और क्या ही करेंगे। आप लोग बताइए, आप लोग शाम को स्नैक्स में समर्स में क्या लेते हो? क्योंकि बहुत गर्मी में कुछ खाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता। एंड बट हम लोग ड्रिंक में कुछ ना कुछ शेक या जूस या कुछ भी, नहीं तो नींबू पानी, सोडा शिकंजी, इस टाइप से लेते हैं हम लोग, और अच्छा रहता है। जिनको आम का पन्ना पसंद है वो लोग आम का पन्ना भी लेते हैं, हम लोग को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो हम लोग आम का पन्ना तो नहीं लेते हैं, मतलब बहुत रेयरली बनाए हैं। मैं तो 1-2 बार ही बनाई नहीं हूँ, इनको ज़्यादा पसंद नहीं आया तो कौन बनाए और मेहनत करे। तो उससे अच्छा रहता है कि नींबू पानी बना लिए, शिकंजी बना लिए और ये सारा बना लिए। सो ये मेरा टैटू देखो, हाउ इज़ दिस, आई डोंट नो कि सही देख। ये लिखा है माँ पापा। ये मैं बनवाई थी यहाँ जयपुर में ही, एंड ये टैटू मैं बनवाई थी यहाँ पे एक मॉल से, पिंक स्क्वायर मॉल से। यार टैटू बनवाने का ना बहुत टाइम से मन हो रहा था, मेरे बकेट लिस्ट में था कि मैं टैटू ज़रूर बनवाऊँगी। और मतलब एक होता है ना, मतलब एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे, तो हम लोग ने ये सोचा, जब कोरोना नया मतलब कोरोना नहीं एक्चुअली, मतलब उसके पहले ही कुछ तो हम लोग ऐसे न्यूज़ में सुने थे कि कुछ ऐसे बुरा हुआ एंड मतलब कभी भी कोई भी मर सकता है, कुछ भी हो सकता है, लाइफ ऐसी ही होती है। ये सब हम लोग एक दिन बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे ऐसे ही मतलब कहीं फ्रेंड के यहाँ आई थिंक गए थे, एंड वहाँ से वापस आ रहे थे, लॉन्ग काफ़ी डिस्टेंस है, तो उतने देर बात कर रहे थे। तो फिर हम लोग डिस्कस करने लगे यार कि लाइफ का कभी कोई भरोसा नहीं है, कब क्या करना है, क्या नहीं होना है। मतलब बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम लोग प्लान करते हैं बट नहीं होता है, एंड बहुत सारा अनप्लान चीज़ हो जाता है। लाइक मतलब किसी को नहीं पता था, जैसे एग्जांपल है कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर लेगा, उससे मेरी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ा, बट उसकी लाइफ, उसकी फैमिली जो थी, तो उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है, और मतलब पूरे टाइम न्यूज़ में भी दिखाता रहता है यार सुशांत सिंह राजपूत ने उसको यहाँ से बॉयकॉट किया, वहाँ से बॉयकॉट किया, किसने क्या किया। एंड मतलब कहीं लोग पिटीशन चला रहे हैं, सिग्नेचर करो, इन लोगों को बॉयकॉट करो, ऐसे करो, वैसे करो। यार जो भी करो यार, वो बंदा वापस नहीं आने वाला, उसके साथ जो बुरा होना था वो हो गया, एंड वो इतने यंग होके चला गया, एंड उसके भी कितने सारे विशेज़ होंगे, कितने सारे चीज़ें होंगी जो उसने प्लान की होंगी कि मेरा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए या मैं ये सारा चीज़ अपनी फैमिली के लिए करूँगा, बट कुछ नहीं था ऐसा। सारा कुछ अधूरा रह गया। तो उसी तरह हम लोग भी मतलब जस्ट सुशांत का तो अभी हुआ है, बट हम लोग ऐसे ही कुछ डिस्कस कर रहे थे कि कभी कुछ भरोसा नहीं है। तो हम लोग का भी क्या विश है, हम लोग क्या क्या चाहते हैं, जब से हम लोग होश संभाले हैं, तो क्या क्या अपना प्लान है, क्या विशेज़ हैं कि हम लोग चाहते हैं कि पूरा हो हम लोग का।
सो हम लोग भी एक दिन डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी कि ठीक है हम दोनों लोग अपनी अपनी बकेट लिस्ट बनाएंगे। अब मतलब हम लोग अपना प्राइवेट रख सकते हैं, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एंड हाँ, कुछ ऐसा है लिस्ट में जो मतलब हम दोनों मिल के पूरा करेंगे, या मतलब मेरे लिस्ट में ऐसा कुछ है कि वो मेरे हस्बैंड जब तक साथ नहीं देंगे तो पूरा नहीं होगा, या उनके ऐसे लिस्ट में कुछ है जो मैं साथ नहीं दूंगी तो पूरा नहीं होगा। तो उस टाइप की चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बाकी चीज़ हम लोग प्राइवेट रख सकते हैं। तो मैंने भी कुछ चीज़ें डिस्कस की, उन्होंने भी कुछ चीज़ें डिस्कस की, हम लोग मतलब उस दिन काफ़ी कुछ डिस्कस किए, और कुछ चीज़ें मतलब शायद 2-4 चीज़ें प्राइवेट भी होंगी। सो हम लोग ने डिस्कस किया, तो मैंने बोला यार मुझे बहुत मन है कि मुझे टैटू बनवाना है, बट मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, लोग बताते हैं कि बहुत पेन होता है, थोड़ा बहुत ब्लड भी आ जाता है, एंड मुझे नहीं पता कि कितना ज़्यादा पेन होता है। और पता नहीं लोग लेकिन बहुत ज़्यादा बनवा लेते हैं, तो मतलब इतना तो पेन होता होगा कि लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, कि बहुत लोग बनवाते हैं। तो मेरे हस्बैंड को तो थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था कि नहीं यार नहीं बनवाना और नहीं ठीक रहेगा, बट बाद में उन्होंने बोला ओके ठीक है रिस्क लेते हैं एंड देखते हैं। तो फिर हम लोग फरवरी में गए थे बॉम्बे घूमने। सो बॉम्बे घूमने गए, और उसके भी पिक्स मैं आपको कुछ दिखा दूँगी अभी जस्ट इस मतलब कन्वर्सेशन के बाद। मैं बॉम्बे वाले पिक्स, अच्छा चलिए मैं अभी आपको पहले पिक्स दिखा देती हूँ, उसके बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं बॉम्बे के ट्रिप का पिक दिखा देती हूँ। हम लोग अपने एक फ्रेंड्स के साथ गए थे, वो एक्चुअली इनके फ्रेंड हैं जो साथ में IIM में पढ़े हैं, तो उनकी फैमिली भी और हम लोग गए थे साथ में बॉम्बे घूमने। बॉम्बे लोनावला हम लोग घूमने गए हुए थे, तो हम लोग उनके साथ गए थे। अभी हम लोग 2-3 दिन पहले भी उनसे मिलने गए थे, तो मैं उसकी भी पिक्स आपको बाद में दिखाती हूँ। तो पहले बॉम्बे की पिक्स देख लेते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं हम। sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 널 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still really fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah, yeah. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. कैसा लगा आपको ये, आप ज़रूर बताइएगा। हम लोग घूमने गए थे, बहुत मस्ती की है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कम घूम पाए। एक्चुअली दोनों के ही छोटे बच्चे थे, तो थोड़ा सा वो लोग परेशान किए बच्चे, और स्पेशली मेरा वाला तो बहुत परेशान किया, तो हम लोग बहुत ज़्यादा घूम नहीं पाए। बट इट्स ओके, अभी घूमने के लिए बहुत टाइम बचा हुआ है, हम लोग अभी फिर घूम लेंगे। सो उसके बाद ही हम लोग ने मतलब डिसाइड किया था कि हम लोग टैटू बनवाएंगे, एंड हम लोग टैटू बनवाने गए। यहाँ पे जयपुर में एक है पिंक स्क्वायर मॉल,
सो वहाँ पे हम लोग टैटू बनवाने गए और फिर मेरे हस्बैंड का था कि ठीक है शायद वो नहीं बनवाएंगे क्योंकि उन्हें भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर वो काफ़ी हिम्मत करके बोले अच्छा तुम बनवा लेना, अगर तुम बर्दाश्त कर ले, ज़िंदा बची रही, बेहोश नहीं हुई तो फिर मैं बनवाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर बाई चांस बनवाने का थोड़ा बहुत भी परसेंट है तो आप वो देख लो कोई मतलब कि मुझे ये वाला टैटू बनवाना है, ये डिज़ाइन मुझे बनवाना है, तो आप पसंद कर लो वो डिज़ाइन। तो ही सेड ओके मैं देखता हूँ, मैं मोस्टली रिलीजियस वाला कुछ बनाऊँगा। तो एक कुछ वीडियोस में आपने देखा भी होगा उनके हाथ पे वो गणेश जी बना हुआ है, तो उन्होंने वो बनवाया था। सो पहले तो वहाँ पे मैं गई एंड मैं बोली कि मुझे ऐसे टैटू बनवाना है, तो मैंने बताया कि मुझे मम्मी पापा के लिए कुछ बनवाना है, तो मैंने ये बनवाया। एंड एक था तो ये मैंने ए बनवाया, सॉरी ऐसे दिखाना पड़ेगा, मैंने बनवाया ए फॉर मेरे हस्बैंड भी हैं और ए फॉर मेरा बेटा भी है, तो मैंने ए लिखवाया था। इतना बड़ा बड़ा नाम है दोनों का यार, कौन लिखवाए, और इतना भी पेन नहीं सह पा रहा, तो मैंने इतना पहले लिखवाया तो फिर मुझे लगा यार मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। सो मेरा टैटू वाला एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। बस मैं उस टाइम यूट्यूबर नहीं थी, इतना दिमाग में नहीं आया कि शूट भी कर लेना चाहिए, बट मैंने टैटू बनवाया और अच्छा लगा। थोड़ा सा केयर करना पड़ा बट बहुत जल्दी रिकवर भी हो गया और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। जितनी प्रॉब्लम थी वो टैटू बनवाते टाइम ही हुई, मतलब थोड़ा पेन तो हो ही रहा था बट इतना था कि बेयरेबल था, आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इतना सही टैटू, मतलब मैंने इतना छोटा बनवाया ना, तो इतने में अराउंड आधे घंटे तो लग ही गए थे यार, इतनी गर्मी लग रही है। सो उसके बाद फिर मैंने ये वाला बनवाया, इसमें भी अराउंड 45 मिनट्स लग गए थे। तो मैंने ये दोनों टैटू बनवाया वहाँ पे पिंक स्क्वायर मॉल में। देन देन मैंने जब बनवाया उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड का हुआ कि ठीक है ये ज़िंदा है और बची हुई है, दर्द भी बर्दाश्त कर लिए, तो फिर वो बनवाना शुरू किए। तो फिर उन्होंने गणेश जी फाइनल किया एंड वो बनवाए। सो काफ़ी अच्छा लगता है। आयांश तो जब देखता है तो पहले तो वो टैटू ही बोलता था, लेकिन अब वो काफ़ी सारे मतलब वो पहचानने लगा है, एनिमल्स वगैरह, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। मैं ये सारे ऑब्जेक्ट्स उसको दिखाती हूँ, पहचानवाती हूँ। सो अब वो मतलब देखता है टैटू, तो अब वो टैटू नहीं बोलता, बोलता है एलिफेंट। तो वो मतलब उसको गणेश जी के एनी हाउ मतलब वो एलिफेंट का उसको थोड़ा सा लगता है, तो वो एलिफेंट बताता है उसे। यार बच्चे कुछ भी किसी चीज़ का भी नाम रख सकते हैं, कोई भरोसा नहीं होता है। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यार कि मैं किचन में जा रही हूँ एक्चुअली, और मैं बनाती हूँ थोड़ा शेक वगैरह, शेक बना लेती हूँ एंड उसके बाद मैं आपको शेक बनाने के बाद मैं आपको पिक्स दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, तो आज है मंडे और मैं शाम को बना रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते होंगे वाटरमेलन का जूस बना रही हूँ और मैंगो शेक बना रही हूँ। तो मुझे वाटरमेलन का जूस पीना है एंड आयांश और आयांश के पापा पिएंगे मैंगो शेक। तो आप कैसे बनाते हैं जूस, आप मुझे बताइएगा। मैं तो इसको जस्ट पील करके एंड ब्लेंडर में चला देती हूँ। जूसर है मेरे पास मैनुअल वाला, बट ठीक है मैं ब्लेंडर में भी कर लेती हूँ कभी कभार। थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंड करती हूँ एंड थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करेंगे तो सारा जो बीज है ना वो कुछता नहीं, सारे बीज ऐसे खड़े रह जाते हैं। मैं तो ऐसे करती हूँ। इसको ब्लेंड करते हैं फिर दिखाते हैं। 시간이 길었어
난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. I still believe fine. 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still believe fine. I can't control. I miss you, baby. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. Yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. 조금은 서툴렀던 그래서 더 생각나나 봐. 자꾸 뒤척이게 돼. 준비하지 못한 이별이라 그랬었나 봐. 수요일 밤이 우리 헤어졌던 수요일 밤이 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤이 기억나. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. Yeah. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah. 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 너봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 क्या हो गया है? 기억나지 않게, 기억나지 않게. I still believe fine. आज पिज्जा अच्छा मम्मी बनाई है। 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still believe fine. पापा थैंक यू बोलो। I can't control. टेस्टी है। I miss you, baby. प्लीज बोलो आप चॉकलेट। 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 우리 This is like pizza we got made here, not the earlier ones that we had made. 말없이 걸었어. मेहनत की गई है इस पे, 마지막 밤. आराम से टाइम दे के बनाया गया है। 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. Yeah. Hey, hey, yeah, yeah.
हाय कर दो। पिज्ज़ा बाहर आ गया। होममेड यम्मी पिज्जा। यम्मी चीज़ बोला। इसका भी कुछ खाना बन रहा है यहाँ पर साइड में। क्या बना रहे हो? क्या बनाया? मूवी भरे क्यों? गई थी वहाँ पे ना, मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ गई थी, मैं जिनके साथ हम लोग बॉम्बे गए थे ना घूमने, तो हम लोग एक्चुअली पूरे लॉकडाउन नहीं मिले उनसे। एक्चुअली बॉम्बे से जब से हम लोग वापस आए ना तब से ही नहीं मिले, इत्तेफाक से ऐसा होता गया। एंड फिर होली वगैरह है तो वो लोग भी अपने घर चले गए। एंड क्योंकि हम लोग का तो ऐसा होता है कि हम लोग अपने फैमिली के साथ तो रहते नहीं हैं, तो जब भी कोई फेस्टिवल आता है या जब भी मतलब हम लोग को छुट्टी मिली ज़्यादा तो हम लोग घर चले जाते हैं, क्योंकि उनका भी पीहर और ससुराल जो है वो दूर है, हमारा भी दूर है, तो हम लोग को हम लोग घर चले जाते हैं। सो वो लोग घर चले गए, देन कभी हम लोग को कहीं जाना है, कभी उनको जाना है, फिर लॉकडाउन ही हो गया। तो ज़्यादा होली के बाद तो कहाँ ही टाइम मिला, वो तो लॉकडाउन ही हो गया उसके बाद, तो इतना हम लोग को टाइम ही नहीं मिला। बट हम लोग फिर कल गए उनके घर शाम को एंड काफ़ी मस्ती की। हम लोग को मतलब पता था कि ज़्यादा देर तो रुक भी नहीं सकते, हम लोग पूरी प्रिकॉशंस लेके गए थे, मास्क वगैरह लगा के और सब करके। एंड 2-4 पिक्स भी क्लिक किए उनके साथ, और दिखाती हूँ आपको पिक्स। एंड सो 2-4 पिक्स भी क्लिक किए, मैं दिखाती हूँ आपको वो पिक्स। एंड काफ़ी मस्ती भी किए, और मस्त भाभी ने दाल बाटी बनाया था तो हम लोग दाल बाटी भी खाए, क्योंकि वो प्योर राजस्थानी है ना, तो उनका हाथ का जो दाल बाटी होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। तो हम लोग दाल बाटी वगैरह भी खाए और मस्ती किए और बस वापस चले आए। I miss you, baby. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 마지막 밤. 우리 헤어졌던 हेलो कर दो। 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still believe I can control. I miss you, baby. 너무 어려워 항상 이별은 쉽지 않아. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게. 기억나지 않게. 조금은 서툴렀던 그래서 더 생각나나
सो ऐसा रहा हम लोग का दिन, और मैं संडे को भी एक बड़ा सा व्लॉग लेकर आने वाली हूँ अपने पूरे दिन भर का रूटीन। मतलब जो भी हस्बैंड रहते हैं तो क्या चेंजेस रहते हैं, क्योंकि डेली तो मतलब उनके ऑफिस की टाइमिंग के हिसाब से होता है, और मैं जब आयांश सो जाता है मोस्टली दोपहर में तब शूट करती हूँ, या तो उसके जस्ट उठने के टाइम पे शूट करती हूँ, और किसी टाइम पे शूट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि घर का काम इतना ज़्यादा होता है कि मतलब या तो शूटिंग पे ही ध्यान दे दें या तो ये पे ध्यान दे, क्योंकि अगर काम कर रहे हैं तो एक्चुअली मैं बैकग्राउंड में आयांश के लिए कुछ सॉन्ग्स या पोएम्स या ये सब चला देती हूँ, या कभी कभार टीवी चल रहा हो, जो भी चल रहा हो तो थोड़ा साउंड उसका आता है। एंड अगर मैं उस टाइम वीडियो रिकॉर्ड करूँगी तो मुझे सारा साउंड या तो हटाना पड़ेगा, म्यूट करना पड़ेगा और वॉइस ओवर करना पड़ेगा, और अगर मैं साउंड के बिना वैसे मतलब कर लेती हूँ कि साउंड हटाती नहीं हो तो कॉपीराइट इशू आ जाएगा। सो काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा व्लॉगिंग वाला पार्ट कम कर दिया। एंड मैं व्लॉगिंग कभी कभी करती हूँ जब मैं कुछ पार्ट शूट कर लेती हूँ, देन एक कंबाइन करके व्लॉग ले आती हूँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इजी होता है। एंड बाकी दिनों में मैं वैसे कर लेती हूँ कि जस्ट दोपहर में, शाम को, या जब भी मुझे टाइम मिलता है सो मैं वो कर लेती हूँ, तो मतलब शूट कर लेती हूँ। तो आजकल मैं मेकअप के भी सीख रही हूँ, तो इसलिए मेकअप के प्रोडक्ट्स वाले वीडियोस भी थोड़े ला रही हूँ। तो आप बताइएगा और कौन से वीडियोस आपको मेरे देखने हैं, या क्या मेरे वीडियोस में पसंद आता है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए और मेरे वीडियोस पे बने रहिए। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ मुझे लाइक करिए, शेयर, मेरे वीडियो शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए। आप लोग में से बहुत लोग ऐसे, मैंने एक्चुअली चेक किया, बहुत सारे मतलब 50% ऐसे लोग मुझे देखते हैं ना, जो कि सब्सक्राइब तो 50% है, नॉन सब्सक्राइब भी मेरे 50% है। वो लोग मेरे वीडियोस हमेशा देखते हैं बट मुझे सब्सक्राइब नहीं कर। यार सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो मुझे। एंड सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हो और डेली देखना चाहते हो तो आप वो बेल आइकन दबा सकते हो, उससे आपको मेरे वीडियोस जब भी अपलोड होंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी दबाना है या बेल आइकन, और मतलब इमीडिएट आपको शायद नोटिफिकेशन से किसी को प्रॉब्लम होती है कि हमेशा टिंग टोंग होता रहता है, तो उससे भी है कि यार एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर लो। आपका जब आप खाली रहोगे तो आप यूट्यूब पे जस्ट चेक कर लो, मेरे वीडियो एकदम अप पे दिखेगा, आपको एकदम टॉप पे दिखेगा। सो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और मेरे वीडियोस में और आप क्या देखना चाहते हैं। Till then, bye bye. Thank you for watching me. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐. 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still believe fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah.
척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. I say I'm really fine. 다 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I'm really fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah, yeah. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. Yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah. 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. 조금은 서툴렀던 그래서 더 생각나나 봐. 자꾸 뒤척이게 돼. 준비하지 못한 이별이라 그랬었나 봐. 수요일 밤이 우리 헤어졌던 수요일 밤이 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤이 기억나. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. Yeah. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah. 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. I say I'm really fine. 다 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I'm really fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Yeah,
않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. I sound really fine. 다 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Sound really fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah, yeah. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. Yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah. 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. 조금은 서툴렀던 그래서 더 생각나나 봐. 자꾸 뒤척이게 돼. 준비하지 못한 이별이라 그랬었나 봐. 수요일 밤이. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤이 기억나. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. Yeah. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah. 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. I sound really fine. 다 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Sound really fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Yeah,
항상 이별은 쉽지 않아. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah. 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. 조금은 서툴렀던 그래서 더 생각나나 봐. 자꾸 뒤척이게 돼. 준비하지 못한 이별이라 그랬었나 봐. 수요일 밤이 우리 헤어졌던 수요일 밤이 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤이 기억나. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah. 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐. 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. I sound really fine. 다 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Sound